चलो। कल का इसमें से किसी में से कुछ पूछना है? ट्राई किया था विद के साथ। हम्म, सुयश ट्राई किया था? फाइल एंडिंग वाला तो किया था सर। किया था तो मैं करवा देता हूँ विद ऑपरेटर के साथ भी आज। जेसन वगैरह भी कर लेते हैं, खत्म करते हैं टॉपिक। ठीक है। ठीक है। तो कल हल्का सा मैंने आप लोगों को आइडिया दिया था कि ये विद विद के साथ आप लोग इस तरीके से यूज कर सकते हो। मैं दो तीन चीज लिख दे रहा हूँ, देख लेना। कोई डाउट हो तो इसमें मेरे से पूछ लेना। जैसे कि विद कॉन्टेक्स्ट मैनेजर क्यों यूज किया जाता है, बेनिफिट क्या है, कल हमने देखा भी था लेकिन दोबारा से। यूजिंग कॉन्टेक्स्ट मैनेजर, और वो क्या है आपका विद। ठीक है। क्या बेनिफिट होता है, कैसे यूज करते हैं? पहला पॉइंट क्या है कि इट्स अ गुड आइडिया। ठीक है। क्लोज अ फाइल आफ्टर यूसेज as it will free up the resources। ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कल की क्लास में कि आपको एट द एंड में आके फाइल क्लोज करनी पड़ती है, और वही चीज लिखी है कि फाइल क्लोज करना अच्छी चीज है। होता क्या है कि आपके आपके रैम में चाहे आपकी मेमोरी में स्पेस अननेसेसरी का घेर के नहीं रखती। वहां पे क्लोज हो जाता है तो रिसोर्स और भी वेरिएबल क्रिएट करने के लिए आपके पास जगह बन जाती है। वो तो हम पाइथन में काम कर रहे हैं। पाइथन में इनबिल्ट आपका गार्बेज कलेक्टर होता है, जो चीजों को क्लीन करता रहता है। देखता है कि जब उनका यूज नहीं है तो ऑटोमेटिकली उनको क्लीन करता रहता है। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग सी प्लस प्लस वगैरह इन सब में करते थे तो हमको अपने आप ही अपनी मेमोरी को भी मैनेज करते हुए चलना था। तो बेटर ये है, तरीका भी यही अच्छा है कि आप खुद ही उसको क्लोज कर दें। ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट की इफ यू इफ वी डोंट क्लोज इट, गार्बेज कलेक्टर वुड क्लोज इट। ठीक है। तो अगर आप क्लोज नहीं करते हैं, ठीक है, तो कुछ समय के बाद आपका जो गार्बेज कलेक्टर है वो ऑटोमेटिकली इसको बंद कर देता है। तभी आपने देखा होगा कि अगर मैं दोबारा से इस फाइल को बंद करके सर्वर दोबारा रन करके इसको रन करूं तो ऑटोमेटिकली डेटा नहीं मिलता, मुझे दोबारा से उस पर्टिकुलर कोड के सेक्शन को रन करना पड़ता है ताकि वो मेमोरी में जगह क्रिएट करके रखे। अब लास्ट क्या है आपका इसके अंदर कि विद कीवर्ड क्लोजेस द फाइल as soon as the यूजेज इज ओवर। ठीक है। तो 3 पॉइंट है, उन 3 पॉइंट को दिमाग में रखना। सिंपल है। पहला क्या है कि आपको फाइल क्लोज कर देनी चाहिए, अगर आप नहीं करोगे तो इवेंचुअली आपका गार्बेज कलेक्टर है वो क्लोज कर ही देता है। और तीसरा पॉइंट है कि आप अगर विद का यूज करते हो, विद कीवर्ड का यूज करते हो, तो जैसे ही आपका काम खत्म हो जाता है आपकी फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। ठीक है। इस चीज को याद रखना। इसका मैं प्रूफ भी देता हूँ। जैसे कि हमको यहाँ पे क्लोज करना पड़ रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे विद यूज कर रखा है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट एंटर करता हूँ तो रीड होके मेरे को सारा डेटा दिखाई दे रहा है। ठीक है। दोबारा से इस फाइल को, ये कोड में तो कोई डाउट नहीं है ना, जैसे मैं दोबारा लिख देता हूँ विद ओपन, मेरी एक फाइल है सैंपल डॉट टी। ठीक है। मैं इसको रीड मोड में खोल रहा हूँ एज एफ, और इसको मैं यहाँ पे आके चाहे यहाँ पे आके एफ डॉट रीड फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और नॉर्मली इसको प्रिंट कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो देखो मेरे को डेटा प्रिंट होकर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं इस विद के इस इंडेंटेशन के बाहर जाके चीजों को रन करवाने की कोशिश करता हूँ, यानी कि मैं इस दूसरे शेल में रन करवाने की कोशिश करता हूँ कि प्रिंट एफ डॉट रीड, शिफ्ट एंटर करता हूँ, तो देखो एरर आ रहा है आपका कि इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन होना क्लोज फाइल, आप इसके ऊपर रन नहीं कर सकते। मेनली मेरे को यही रन दिखाना था, यही चीजें रन करके आपको दिखानी थी।
ठीक है। आप इसी तरीके से जो हमने पहले पढ़े थे रीड लाइंस वगैरह हमने देखा था नॉर्मल विद का यूज करके, तो आप इसके अंदर भी यूज कर सकते हो। देख लो कैसे। विद ओपन, आपका फाइल का नाम है sample1.txt, ठीक है। मैं इसको रीड मोड में खोल रहा हूं, ठीक है, एज एफ, और यहाँ पे आके प्रिंट कर रहा हूं बस एफ डॉट रीड लाइन, लाइन ना लाइन, ठीक है। तो देखो मेरे को वो हेलो प्रिंट करके दे रहा है। ये हमने कल देखा भी था, याद है सत्यम, भूमिका याद है? यस यस सर। सर। ठीक है, रीड लाइन, ठीक है, सिर्फ एंटर करता हूं तो आगे का डेटा आ रहा है। तो आप नॉर्मली इसी तरीके से यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करता हूं, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं कि मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम कैरेक्टर लूंगा जो कि मेरे 10 रहेंगे, 10 कैरेक्टर तक मैं रीड करना चाहता हूं फाइल को। तो मैं पहले आपको सारा डेटा रीड करके दिखा देता हूं सैंपल के अंदर क्या है। जैसे कि विद ओपन, आपका sample1.txt किस मोड में, रीड मोड में, एज एफ, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ आपका आके एफ डॉट रीड को। तो हमारे पास ये 4 लाइन का पोर्शन का डेटा है। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको चंक्स में रीड करूंगा। चंक्स में कैसे, कि स्टार्टिंग के 10 कैरेक्टर रीड करके दे देना, ठीक है। फिर नीचे आता हूँ प्रिंट एफ डॉट रीड और उसके बाद के 10 कैरेक्टर, ठीक है, शिफ्ट एंटर। देखो आपके पास आगे का डेटा आ रहा है। देन इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, बार बार लिखना ना पड़े, कॉपी एंटर पेस्ट पेस्ट पेस्ट, शिफ्ट एंटर करता हूं। तो देखो जहां तक डेटा आ रहा था वहां तक आ रहा है, और उसके बाद आपका स्पेस आने लग रहा है। ये कल हमने देखा भी था, तो इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं, क्या किस तरीके से वर्क कर रहा है। विद का यूज करके देखो, अगर आपको कोई बड़ी लिस्ट का डेटा लिखना हो, देखो एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का एक छोटा सा पार्ट देख लो, कि अगर मैं फॉर आई इन रेंज लिख रहा हूँ 1 से लेके 5 तक, और यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ आपका हेलो वर्ल्ड, तो हमको पता है हेलो वर्ल्ड कितनी बार प्रिंट होगा, 5 बार, क्योंकि लूप में कितनी बार चला रहा हूं, 5 बार, सॉरी 4 बार प्रिंट होगा, एक माइनस में चलता है, तो 1 2 3 और 4 बार प्रिंट हुआ। इसमें कोई डाउट है इस वाली लाइन में? हाँ, हेलो, नो सर। ठीक है। इसको हम और भी कई तरीकों से लिख सकते हैं, जैसे कि मैं इसको एक लिस्ट में लिख रहा हूं, इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं। देखो कैसे लिखा कैसे जाता है, फॉर आई इन रेंज, वही 1 से लेके 0 से लेके आपका 5 तक, तो मेरे 5 बार डेटा आएगा। और इसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरे को प्रिंट कराना होता है वो मैं आगे लिख दे रहा हूँ। वो क्या है मेरा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, स्पेस। तो शिफ्ट एंटर करूंगा तो एक मेरे को लिस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड आपका 5 बार लिखा होगा। देखो 1 2 और 3 और एक ये 4 और एक ये 5, सिंपल है। तो मैं आपको चीज ये बता के रहा हूं, एक चीज मेरे को दिखानी है कि अगर आप बड़ी फाइल के साथ काम करते हो तो क्या होता है। जैसे कि मैं एक बिग फाइल बना रहा हूँ, बिग एल नाम से एक फाइल बना रहा हूँ, उसके अंदर मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन चला रहा हूँ कि फॉर आई इन रेंज आपका मान लो 1000 तक चल जाएगा, ठीक है। और 1000 तक मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा रहा हूं, तो आपको पता है 1000 तक का डेटा आएगा, 0 से लेके 1000 तक चलेगा, तो 1000 तक की मेरे पास लिस्ट आ जाएगी। कल हमने एक चीज पढ़ी थी राइट लाइंस करके, राइट लाइंस हमने, अगर याद होगा आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड। राइट लाइंस हमने देखा था कि अगर कोई लिस्ट में यूज कर रहा हूं, तो अगर मैं राइट लाइंस करके इसको यूज करूंगा तो मेरे को सारा डेटा, सारी लिस्ट का डेटा एक ही बार वो कन्वर्ट करके दे देगा, एक ही बार में वो पेस्ट करके दे देगा। यहाँ पे स्लैश एन क्या करता था, आपको नेक्स्ट लाइन में लेके जाता था। हमने इसमें कोई स्लैश एन नहीं लगाया है, लेकिन बस मैं लूप लगा रहा हूँ कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक डेटा आ जाए। अब देखो करते कैसे, विद ओपन एक नई फाइल बनाते हैं, मान लो बिग डॉट टीएक्सटी, किस मोड में खोल रहा हूं, राइट मोड में, एज एफ, ठीक है। और यहां पे आके एफ डॉट राइट लाइंस, ठीक है। और यहां पे आके मैं बिग एल, जो मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट बनाई थी, उसको मैं यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। इसको अगर मैं शिफ्ट एंटर करता हूं, देखो मेरी फाइल रन हो गई। यहाँ पे जाऊंगा, बिग डॉट टीएक्सटी अगर मैं आपको दिखाता हूं, तो देखो कितनी बार मेरे पास इसमें हेलो वर्ल्ड लिख के आ रहा है। दिख रहा है सबको? हेलो हेलो हेलो, यस यस सर। सर। ठीक है। तो ये मैंने करा क्यों है, मान लो कभी ऐसा होगा कि आपको बहुत हैवी फाइल मिल जाएगी, बहुत ज्यादा हैवी फाइल मिलेगी, तो होता क्या है, हम सारी फाइल को एक बार में रीड नहीं कराते हैं। जैसे कि अभी मैं कितनी भी बड़ी अगर इसको इस फाइल को बोलूं, लेकिन इस फाइल का साइज है आपका मान लो 10.7 KB का साइज है इसका। अगर मैं इसको पूरा रीड कराता हूं तो ये रीड हो जाएगी, जैसे कि विद ओपन, यहाँ पे आके आपका, चाहे मैं लाइन चेंज कर ले रहा हूँ, विद ओपन, और यहाँ पे आप आकर बिग डॉट टीएक्सटी किस मोड में खोलते हैं, रीड मोड में,
एज एफ, और यहाँ पे आके अगर मैं प्रिंट करूंगा एफ डॉट रीड को, शिफ्ट एंटर करता हूं तो सारा डेटा मेरे को रीड होके दिखाई दे रहा है। लेकिन इस तरीके से रन करना और इस तरीके से फाइल को एग्जीक्यूट करना बिल्कुल सही नहीं है, तरीका बिल्कुल गलत है। होता क्या है, अभी तो फाइल का साइज काफी कम है, मैंने ट्राई करा है कि आपको बड़ी साइज पे बड़ी फाइल पे काम करना दिखा दूं, लेकिन इस तरीके से रीड नहीं करना चाहिए कभी भी। करना क्या होता है, हम चीजों को चंक्स में रीड करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में। एक सेकंड देना, ठीक है। हम क्या करते हैं, चीजों को छोटे छोटे पार्ट्स में रीड करते हैं और नॉर्मली लूप के थ्रू रीड करते हैं। देखो किस तरीके से किया जाता है। वर्किंग विद, यहां पे लिख देता हूं, वर्किंग विद बिग फाइल्स, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, विद ओपन, यहां पे आके आपका स्क्रीन दिख रही है ना सबको, बिग डॉट टीएक्सटी, आवाज आ रही है? हाँ यस सर। Yes, ठीक है। sir. मैं, हाँ अब देखो मैं एक कोड दिखा रहा हूं आप लोगों को, इस तरीके से लिखा। मैं एक चंक साइज ले रहा हूं, हम छोटे छोटे चंक्स के पार्ट में चीजों को रीड कर रहे हैं, तो चंक, यही नाम रख लेते हैं, चंक साइज इज इक्वल टू, मैं 10 ले रहा हूं, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान से देखना कोड कैसे चलाते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जैसे ही आपका डेटा खत्म हो जाता है, चाहे वो रीड का मैं यूज करूं, चाहे मैं रीड लाइंस का यूज करूं, जैसे ही मेरा डेटा खत्म हो जाता है तो उसके बाद होता क्या है, वो स्पेस रिटर्न करने लगता है। तो हमने ऊपर भी जब मैंने आपको यहाँ पे लूप लगा के दिखाया था, तो हमने इस स्पेस को यूज किया था लूप को ब्रेक करने के लिए। सेम वही काम हम इसके अंदर भी करेंगे। कैसे करना है देखो, चंक साइज मैंने ले लिया इसके अंदर 10 का, यहां पे आता हूं, ठीक है। यहाँ पे विद, चाहे विद ना लगा के, वाइल लेंथ ऑफ, ध्यान से देखना, लेंथ ऑफ एफ डॉट रीड जो है आपका, उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे चंक साइज के बराबर दे रहा हूं। तो इस लाइन में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं कि जैसे ये मेरे पास एक फाइल है, ठीक है, इसको मैं पूरे को बंद कर रहा हूं, इसको शिफ्ट एंटर करूंगा तो आपको पता है ये पूरा डेटा इस तरीके से आएगा। मैं अगर इसके अंदर आके इसकी लेंथ पूछूं, लेंथ, ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि 10 लेंथ देगा, क्योंकि मैंने 10 का डेटा ही रीड करके रख रखा है उसके अंदर। तो वही चीज यहाँ पे भी लिखी है, वाइल लेंथ ऑफ एफ डॉट रीड, चंक साइज के अंदर मैंने 10 की वैल्यू डाल रखी है, ताकि मुझे बार बार वेरिएबल यूज कर रखा है। इसकी वैल्यू जब तक आपकी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स इसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा है ना। जब तक ये ग्रेटर देन 0 है, मेरे को प्रिंट करके देते रहना, क्या चीज, आप एफ डॉट रीड को और उसके अंदर चंक साइज जितना डेटा, ठीक है, क्लियर है। और सेपरेशन के लिए मैं यहाँ पे कॉमा लगा के एंड इज इक्वल टू, यहाँ पे डबल स्टार लगा दे रहा हूं कि आपको पता रहे कि पहली बार में उसने कितना डेटा रीड किया। तो हम लूप के थ्रू कर रहे हैं ताकि पूरा बर्डन एक बार में ही ना आए, ठीक है। नीचे आके यहाँ पे आके और साथ बाय साथ क्या प्रिंट करते रहना आप, एफ डॉट रीड को, रीड को ऑन द बेसिस ऑफ चंक साइज, ठीक है। कोड समझ में आ रहा है? हाँ, कोड समझ में आ रहा है? हेलो 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 हेलो, सर। भूमिका समझ सर में आ एक रहा है? बार और बता दो, चलो सर एक ठीक है। बार और रिपीट कर दो। देखो मैंने फाइल को ओपन किया है बिग डॉट टीएक्सटी को एज अ रीड मोड में, सिंपल है, यहां तक तो समझ में आ गया। चंक साइज मैंने ले लिया है 10 का। चंक साइज का क्या मतलब है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको रीड करके दिखाया था कि हम 10-10 कैरेक्टर भी रीड कर सकते हैं। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, बड़ी फाइल के साथ काम क्यों कर रहे हैं, कि आपको हो सकता है इन फ्यूचर बड़ी फाइल्स के साथ काम करना पड़े, तो हम एक बार में ही लोड लगा के रीड नहीं करते। जैसे कि अगर मैंने इसको अगर नॉर्मली एक बार में रीड कर दिया ना, तो अभी तो बहुत छोटी फाइल है तो रीड हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन फाइल कभी कभी बहुत बड़ी होती है, तो हम उसको लूप लगा के और छोटे छोटे पार्ट्स में रीड करते हैं ताकि मेरे को डेटा दिखाई दे, ठीक है। तो है क्या, मैंने क्या किया है, वाइल लगाया है लेंथ। आप लोगों को पता है वाइल लूप का सारा लॉजिक, कि वाइल लूप आपका तब तक रन करता है जब तक ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू है, जब तक आप लूप में रहोगे, और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो गई आप लूप से एग्जिट हो जाते हो। ये तो पता है, इसमें तो कोई डाउट Yes, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, एफ डॉट रीड कर रहा हूं, सिंपल 10 डिजिट का रीड कर रहा हूं। यहाँ पे डायरेक्टली अगर मैं 10 लिख देता तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन चंक साइज लेके चल रहे हैं, ठीक है। और उसकी मैं लेंथ चेक कर रहा हूं कि हर बार की अगर उसकी लेंथ आपकी ग्रेटर देन 0 है ना, ग्रेटर देन 0 है, तो अभी आपकी कंडीशन क्या है, ट्रू है। और जब तक कंडीशन ट्रू है मैं इस वाले लूप के अंदर रहूंगा, दैट मीन्स मैं वाइल लूप के अंदर रहूंगा, ठीक है। और लूप में अंदर आते ही मैं क्या प्रिंट कर रहा हूं, जो मैंने जिसकी मैंने यहाँ पे लेंथ चेक करी है
उसको मैं प्रिंट कर दे रहा हूं और उसको बस सेपरेट कर दे रहा हूं, एंड के /n ना लगा के मैं नॉर्मली ** लगा दे रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद दोबारा से आपको व्हाइल लूप को डेटा देना पड़ता है, तो दोबारा से जो मैं डेटा दे रहा हूं वो यहां से दे रहा हूं कि उसके आगे का चंक साइज रीड करना, f.read को, ये वाला पूरा डेटा उठ के आपका यहां पे दोबारा से जाएगा और उसकी फिर लेंथ चेक करी जाएगी, और उसकी लेंथ अगर आपकी ग्रेटर देन 0 होती है तो कंडीशन ट्रू है, और ट्रू होते ही आपकी वैल्यू उस तरीके से प्रिंट होकर दिखाई देगी। समझ में आ रहा है? बार बार लूप लगा कर रहे हैं, कोड रन कराऊं? Yes. ठीक है, शिफ्ट एंटर। तो ध्यान से देखना आउटपुट क्या है, आपका स्टार्टिंग का 10 कैरेक्टर उसने रीड किया है, फिर आपको डबल स्टार प्रिंट किया है, फिर उसके बाद के उसने 10 कैरेक्टर रीड किए हैं स्पेस के साथ, इस चीज को याद रखना है, और उसके बाद उसने डबल स्टार प्रिंट कराया, फिर उसके बाद के 10 कैरेक्टर रीड किया और उसके बाद उसने आपका डबल स्टार इस तरीके से प्रिंट करा के दिया। तो अब इस चीज को मैं किसी भी बेसिस पे यूज कर सकता हूं, इस स्टार को मैं एक नई लिस्ट के अंदर भेज सकता हूं। हम लोगों ने अपेंड पढ़ा है ना, लूप के अंदर जब तक डेटा चलेगा तो मैं इस पूरे डेटा को अपेंड कर सकता हूं किसी लिस्ट के अंदर, कर सकता हूं कि नहीं? यस सर। जैसे कि यहाँ पे आके मैं इस पोर्शन में आके, चाहे यहाँ बना लो, कहाँ बनाओ, यहीं बना लेते हैं, लिस्ट इज इक्वल टू, ये मेरी लिस्ट है, और यहाँ पे आके जो चीज मैं रीड कर रहा हूं वो वहां पे आके लिस्ट डॉट अपेंड f.read, और ये आपका चंक साइज। सिंपल है, शिफ्ट एंटर करते हैं, आपका आउटपुट आ रहा है। मैं इसको प्रिंट नहीं कराऊंगा, ध्यान से देखना, इस वाली पोर्शन को मैं प्रिंट नहीं करा रहा हूं, मैं लिस्ट के अंदर बस अपेंड कर दे रहा हूं। अपेंड कर दिया, नीचे आके अगर मैं आपका लिस्ट को प्रिंट करूंगा ना, तो आपके पास डेटा कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब आपके पास सारा डेटा एक छोटे फॉर्मेट में है जिसके ऊपर आप एनालिसिस चाहे जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। अगर मैं इसका लेंथ चेक करूं, पूरी लिस्ट की लेंथ कितनी है, तो आपको देखो आउटपुट क्या हो गया, अरे यार प्रिंट थोड़ी लगेगा, ठीक है। तो देखो लेंथ है आपकी 367, इस तरीके से आ रहा है। तो कुछ भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस बेसिकली ये दिखा रहा था आपको कि अगर आप बड़ी फाइल के साथ काम करते हो तो एक बार में पूरी फाइल को लोड नहीं करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे चंक में लोड किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन 10। तो मैंने बस एक एग्जाम्पल लिया है, आपकी चॉइस है कि आपको कितनी लेंथ का डेटा रखना है। समझ में आ रहा है? सत्यम, सुयश, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो सिंपल है। मैंने थोड़ा ट्राई किया है कि ये बिग फाइल का आप लोगों को थोड़ा आइडिया दे दूं, क्योंकि काम ऐसी फाइल से करना पड़ता है, ये आपको छोटी सी हेलो वर्ल्ड लिख के फाइल नहीं मिलती है, काम फाइल हैवी मिलती है, तो उस तरीके से ट्राई किया है। बाकी यहां तक क्लियर है? क्या नाम है, अर्पिता और भूमिका, समझ में है? Yes, sir. ठीक है, बाकी और हिबा समझ में आया है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर यहां तक क्लियर है, विद का पोर्शन क्लियर है, तो दो और कुछ फंक्शंस हैं जो आपको आने चाहिए जब आप फाइल हैंडलिंग में काम करते हो। एक फंक्शन है आपका सीक और दूसरा फंक्शन है आपका टेल, ठीक है। ये दो फंक्शंस हैं जो काफी यूज किए जाते हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं, जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि सीक और टेल क्या करते हैं, ध्यान से देखना। सीक अगर मैं आइडिया दूं तो सीक सिंपली आपने यूट्यूब की एक लाइन देखी होगी, यूट्यूब की लाइन पे मैं अगर मान लो 20 मिनट की वीडियो है तो उस लाइन को पकड़ के मैं किसी भी पॉइंट पे कहीं पे भी जा सकता हूं, है ना। अगर मैं चाहूं तो मैं 1 मिनट पे जा सकता हूं, मैं चाहूं तो 2 मिनट पे जा सकता हूं, चाहे मैं एंड का देखना चाहता हूं डायरेक्टली तो मैं एंड का देख सकता हूं। तो उस पर्टिकुलर लाइन को सीक बोला जाता है। तो ये सीक आपको ये पावर देता है कि आप अपनी फाइल के अंदर किसी भी पोजीशन पे पहुंच के चीजों को रीड करना स्टार्ट कर सकते हो। एग्जांपल देता हूं तो समझ में आ जाएगा। जैसे मैं विद आपका यहां पे आके विद ओपन कर रहा हूं आपका सैंपल 1.txt, और ये आपका रीड मोड में एज एफ, ठीक है। और नीचे आके मैं यहाँ पे बस प्रिंट कर रहा हूं आपका f.read को, शिफ्ट एंटर करता हूं तो देखो आपकी वैल्यू क्या आ रही है, हेलो वर्ल्ड आ रही है। इस तो पूरी जो भी डेटा था सारा डेटा मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक चीज और, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर मैं इसके अंदर 10 डालूंगा तो 10 डेटा ही मुझे वो रीड करके देगा। टेल और सीक समझ में आ गया कि मैं अपने डेटा में कहीं पे भी जा सकता हूं। अभी एग्जांपल नहीं देखा है, बस सुन लिया है कि क्या करता है। टेल क्या करता है, टेल का देख लो। टेल आपको ये बताता है कि आप अभी कौन सी पोजीशन पे हो। तो मैं अगर यहाँ पे नीचे आके प्रिंट करूंगा आपका f.tel को, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूं f.read को 10 कैरेक्टर, और फिर नीचे आके प्रिंट कर रहा हूं आपके f.tel को, तो देखना आउटपुट क्या आएगा।
आपने हेलो से लेके यहां तक हाई तक रन किया, आप हो कौन सी पोजीशन पे? अभी 10वीं पोजीशन पे हो, क्योंकि आपने 10 डेटा ही रीड किया है, तो आप 10वीं पोजीशन पे, तो देखो वो 10 प्रिंट कर रहा है। उसके बाद आपने 10 कैरेक्टर और रीड किए और फिर आपने पूछा कि आप कौन सी पोजीशन पे हो, तो आपको बता रहा है कि आप कौन सी पोजीशन पे हो, 20वीं पोजीशन पे हो। बिल्कुल सही बात है कि 10 डेटा पहले रीड करूंगा, 10 डेटा बाद में रीड करूंगा, तो उसी पोजीशन से मैं मूव करूंगा। अब ये आपका टेल का एग्जांपल है हल्का सा। सीक क्या करता है, ध्यान से देखो, कि मैं अपने पोर्शन में अपनी फाइल के अंदर किसी भी पोजीशन पे मूव कर सकता हूं। मैं यहां पे आके ये बोल सकता हूं कि जब आप रीड करना स्टार्ट करना ना, तो एफ डॉट सीक मेरे को आप मान लो 15वीं पोजीशन से रीड करना स्टार्ट करना, और उसके बाद के 10 कैरेक्टर मेरे को प्रिंट करके दिखा देना। और फिर अगर मैं यहां पे आके प्रिंट करूंगा आपका एफ डॉट टेल को, तो देखो आउटपुट क्या आता है। 15वें कैरेक्टर से उसने स्टार्ट किया, ठीक है, और उसके बाद के उसने 10 कैरेक्टर मेरे को रीड करके दिए, और फिर अगर मैं पूछ रहा हूं कि मेरे को टेल बता दो, तो देखो आप 25th पोजीशन पे हो, क्योंकि 10 और 15 25 होता है। समझ में आ रहा है सीक क्या करता है? हाँ, Yes, sir. ठीक है। थोड़ा सा और अगर आइडिया दूं, तो मान लो आपने 10 कैरेक्टर रीड किए, अब आपके दिमाग में आया कि चलो यार, मैं 25वीं पोजीशन पे होऊंगा, तो मैं अपने सीक से बोलता हूं कि स्टार्टिंग पे पहुंच जाना फिर से। तो एफ डॉट सीक मैं कर दे रहा हूं दोबारा से 0 पोजीशन कह दो, चाहे 5वीं पोजीशन कह दो, कुछ भी कह दो, और फिर मुझे बता देना आप एफ डॉट टेल कि मैं टेल कहां पे हूं। शिफ्ट एंटर करता हूं, तो देखो क्या हुआ, आपने 15 पोजीशन से मूव किया, फिर आपने प्रिंट किया वहां से 10 कैरेक्टर, और फिर आप तुरंत भाग के पहुंच गए 5वीं पोजीशन पे, और फिर आप पूछ रहे हो कि बताओ मैं अभी कौन सी पोजीशन में हूं, तो क्या दे रहा है देखो, आपको 5 रिटर्न करके दे रहा है। तो सिंपल अगर एग्जांपल दूं, तो एज अ यूट्यूब के जो नीचे आपके लाइन होती है, आप जहां पे मूव कर सकते हो, उसकी तरह लेके चल सकते हो कि सीक आपकी वो लाइन है, जिसको वो डॉट है, जिसको डॉट को पकड़ के आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो। लेकिन टेल क्या करता है, टेल आपको ये बताता है कि आप हो कहां पे, जो टाइम स्टैम्प आता रहता है ना कि आप कौन सी पोजीशन पे, तो टेल आपको वो रिटर्न करके देता है। ठीक है, सत्यम, हिबा, सुयश और Yes, बाकी लोग क्लियर है? yes, sir. अर्पिता, भूमिका क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलो अब एक चीज और देख लेते हैं, छोटा सा पार्ट और है। सीक ड्यूरिंग राइट ऑपरेशन, ड्यूरिंग राइट देख लेते हैं सिंपल क्या होता है। मैं काम करता हूं विद ओपन, मेरे पास कोई ऐसी फाइल पड़ी है जिसमें डेटा कम हो। इसके अंदर मैंने ट्रांस सिंटेक्स कर रखा है ना, sample2.txt, इसको दोबारा राइट कर देते हैं। sample2.txt आपका राइट मोड में एज एफ, और एफ डॉट राइट कर रहा हूं मैं सिंपली यहाँ पे हेलो। ठीक है, तो हमने कल देखा था कि सारा चीजें ओवर राइट हो जाएंगी। शिफ्ट एंटर अगर मैं कर दूंगा, यहाँ पे आके अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ sample2.txt को, तो ट्राइंग सिंटेक्स की जगह आपका हेलो रिटर्न होकर आएगा, है ना। अब मैं क्या बता रहा था, मैंने राइट किया हेलो, ठीक है। तो देखो सी का आप राइट के ऑपरेशन में कैसे यूज कर सकते हो। मैं क्या कह रहा हूं कि मैं अपने कर्सर को, जो भी एक पॉइंट समझ लो, कुछ भी समझ लो, मैं उससे बोल रहा हूं एफ डॉट सीक आप 0th पोजीशन पे चले जाना, ठीक है, और एफ डॉट उसके बाद राइट कर देना मेरे को यहाँ पे एक्स, ठीक है, कुछ भी लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या मतलब है इस पूरे पोर्शन का, मैं sample2.txt को खोल रहा हूं, किसमें, राइट मोड में, क्या लिख रहा हूं उसके अंदर, पहला हेलो वर्ल्ड, और फिर मैं अपने कर्सर पे बोल रहा हूं अपने अंदर, उसमें जो भी एक पॉइंट है उस पे, उससे बोल रहा हूं कि आप 0 पोजीशन पे पहुंच जाओ, और उसके बाद एक्स राइट कर देना। तो देखना आउटपुट क्या आएगा। इसको अगर मैं शिफ्ट एंटर करूंगा और यहाँ पे जाके अगर इस फाइल को आपकी रिफ्रेश करता हूं, ठीक है, तो देखो उसने आपका पहला वर्ड जो है उसको ओवरराइट कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली 0 पोजीशन पे पहुंच गया था, और 0 पोजीशन पे पहुंचने के बाद अगर आप कुछ भी राइट करवाते हो, तो आपकी वैल्यू वहां से अपडेट हो जाती है। ठीक है, मैं यहाँ पे आके अगर एक्स ए लिख दूं, अब शिफ्ट एंटर करूं, और यहाँ पे आके अगर इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, तो देखो एक्स ए ई डबल एल ओ आएगा, पता नहीं क्या वर्ड का मतलब है, लेकिन देखो आउटपुट ये आ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा राइट के ऑपरेशन के समय थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करता है। बाकी कोई डाउट है इसमें तो बताओ। क्लियर है, बोलो यार। Yes, sir. यस सर। ये अरे वाह, आया क्या ये अनीश? यस सर। नींद में ही है। अरे चलो नहीं ठीक सर, है, नींद में नहीं हूँ, फिर किस में हो? होश में ही हूँगा फिर। होश में हो गए? यस सर। चलो ठीक है, आगे टॉपिक करते हैं। अगला क्या है,
यहां तक अगर क्लियर है तो एक टॉपिक और है आपका, प्रॉब्लम्स विद वर्किंग इन टेक्स्ट मोड। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम्स है जो आप टेक्स्ट मोड में काम करते हो तो आपको दिक्कत आती है। प्रॉब्लम्स देख लो क्या क्या है। ठीक है, पहली प्रॉब्लम है कि कांट वर्क विद बाइनरी फाइल। ठीक है, लाइक इमेजेस। ठीक है, दूसरा है नॉट गुड फॉर अदर डेटा टाइप्स, लाइक आपके कोई भी डेटा टाइप, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, ठीक है, और आपका टपल हो गया, लिस्ट हो गया, इनके साथ ठीक से काम करती नहीं है। मैंने अभी पॉइंट लिखे हैं, इन सबके एग्जाम्पल भी देखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक काम करता हूं, इसके अंदर ना मैं कोई इमेज, नॉर्मली मान लो कोई भी एक इमेज डाउनलोड कर लो, कैमरा इमेज कुछ भी कर लो यार। इसको मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, सेव एज स्टॉप, पे कुछ है क्या, पाइथन आपका कि 10 बजे का बैच है ना, 10 PM बैच, फाइल हैंडलिंग, हाँ यहीं पे सेव करनी है। ठीक है, तो मैंने डाउनलोड डॉट जेपीजी वाली आपकी एक फाइल यहाँ पे आके सेव कर ली है। आपको फाइल दिखाई भी दे रही होगी कि इमेज की फाइल है। अब कभी आपको कोई इमेज की फाइल मिलती है तो उसके साथ अगर आपको काम करते हो तो पहला क्या है, कैन नॉट वर्क विद द बाइनरी फाइल लाइक इमेजेस। तो जो हमने अब तक सीखा है उसके थ्रू ट्राई करके देखते हैं कि विद ओपन आपकी फाइल का क्या नाम है, डाउनलोड डॉट जेपीईजी। ठीक है, और किस मोड में, ये मेरा रीड मोड में एज एफ। और मैं यहाँ पे आके अगर जो हमने सीखा है एफ डॉट रीड को अगर प्रिंट करता हूँ, इसको अगर मैं शिफ्ट एंटर करूंगा तो सिंपल सी बात है, आपका एरर आएगा, क्योंकि ये जो मोड है आपका रीड मोड, ये ज्यादातर आपकी हमें मतलब ज्यादातर क्या आपकी टेक्स्ट फाइल के साथ काम करने के लिए यूज किया जाता है। अब यहीं पे अगर बाइनरी फाइल आ जाती है तो किस तरीके से काम करना चाहिए और इनके साथ काम क्या करना चाहिए, तो दो और मोड है जिनका आप लोग यूज करते हो। अभी तक हमने राइट देखा था, रीड देखा था और अपेंड देखा था। दो और है, राइट WB यानी कि राइट बाइनरी, और RB यानी कि रीड बाइनरी। ये दो और मोड है जिनका आप लोग यूज कर सकते हो। कैसे करते हैं ध्यान से देखो। सबसे पहला तरीका क्या होता है कि जब भी आप किसी भी बाइनरी फाइल के साथ काम करोगे तो उस फाइल के साथ एज इट इज इसी तरीके से काम नहीं करते। पहले एक कॉपी बनानी चाहिए। कॉपी क्यों बनानी चाहिए, कि मैं मेन फाइल के साथ कुछ भी चीजें डिस्टर्ब ना करूं। कैसे बनाते हैं देखो, अब हमको पता चल गया कि मैं WB लगा के उसको रीड कर सकता हूं और RB का यूज करके मैं उसको रीड कर सकता हूं, WB लगा के मैं उसको राइट कर सकता हूं। तो RB लगा के यूज करते हैं। इसी पूरी कोड को मैं कॉपी कर रहा हूं, कॉपी, यहाँ पे आके नीचे पेस्ट, और ये R की जगह पे यहाँ पे मैं RB लिख दे रहा हूं, सिंपल। ठीक है, इस कोड को अगर मैं शिफ्ट एंटर करता हूं तो देखो जो आउटपुट आया है आपको, ये इस इमेज का सारा बाइनरी डेटा है, दिख रहा है। हेलो 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 हेलो। ठीक है, इस इमेज का सारा बाइनरी डेटा है। अब करना क्या चाहिए, करते कैसे हैं बाइनरी उसके साथ काम। अब मैंने इसको रीड कर लिया तो अब मैं इसको राइट कर रहा हूं, देखो कैसे, विद ओपन आपकी एक और फाइल, डाउनलोड अंडरस्कोर कॉपी डॉट जेपीईजी। ठीक है, ठीक है, और इसको मैं आपका राइट बाइनरी के मोड में खोल रहा हूं, एज WF लिख देता हूं। ठीक है, और क्या करना है, WF डॉट राइट कर देना। ये मैंने राइट मोड है तो राइट मोड मेरा चल जाएगा, राइट कर देना। क्या राइट करना है, F डॉट जो भी आप रीड करोगे। समझ में आ रहा है, ये लाइन समझ में आ रही है। हाँ, मैंने पहले फाइल को रीड किया है, उसके अंदर सारा वैल्यू मैंने F के अंदर सेव किया और मैं आपको प्रिंट करके भी दिखा रहा हूं। दूसरा क्या कर रहा हूं, विद ओपन कर रहा हूं, एक नई फाइल बना रहा हूं, डाउनलोड अंडरस्कोर कॉपी डॉट जेपीईजी, WB यानी कि राइट बाइनरी मोड में एज WF, और WF डॉट राइट के साथ यूज कर रहा हूं, राइट करना है। और क्या राइट करना है आपको, F डॉट रीड जो भी आपने रीड किया है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। हाँ Yes, sir. ठीक है, इसको मैं अगर शिफ्ट एंटर करता हूं
देखो आपका कोड रन हो गया और यहाँ पे आके अगर आप एक फाइल देखोगे तो एक आपकी कॉपी वाली फाइल जनरेट होके दिखाई देती है। सेम वही फाइल है, सेम वही कोड है। तो मेनली अगर जब भी आप बाइनरी फाइल के साथ काम करो तो उसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेना इस तरीके से, और इस कोड को आप लोग कई बार यूज भी करोगे अगर इमेज के साथ काम कर रहे हो तो। मेनली ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। सेम एज इट इज अगर आप बाइनरी में काम कर रहे हो तो आप म्यूजिक की कोई भी फाइल होगी चाहे कोई और भी फाइल होगी उनके साथ भी ट्राई करके देख सकते हो, आउटपुट यही आता है, ठीक है। अब यहां तक अगर क्लियर है तो ये हमने पहला वाला पोर्शन देख लिया है कि अगर बाइनरी फाइल के साथ काम करना होता है यानी कि किसी भी इमेज फाइल के साथ काम करना होता है तो आप फाइल हैंडलिंग को कैसे यूज कर सकते हो। अब जो दूसरा पॉइंट है इसी के अंदर कि नॉट गुड विद द अदर डेटा टाइप लाइक इंट, फ्लोट, टपल और लिस्ट, तो ट्राई करके देखते हैं। अगर यहां पे मैं लिख देता हूं वर्किंग विद अदर डेटा टाइप्स, ठीक है। ठीक है, यहां पे आते हैं, क्या करना है, विद ओपन, यहां पे आके आपका मान लो sample3.txt, ठीक है। मैं राइट मोड में खोल रहा हूं एज f और इसके अंदर मैं राइट करने की कोशिश कर रहा हूं f डॉट राइट और मेरे को 5 भेज देना। बस मैं 5 भेज रहा हूं, 5 मेरा इंटीजर डेटा है। इसको अगर मैं शिफ्ट एंटर करूंगा तो देखो मेरे को एरर आएगा कि राइट आर्गुमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। क्लियर है, दिख रहा है। अब इसी चीज को, इसी कोड को अगर मैं यहाँ पे आके कॉपी करूं, यहाँ पे आके इसको पेस्ट करूं और अगर मैं इसके यहाँ पे इस तरीके से कॉमा लगा दूं इसके अंदर, अब इसको रन करूं तो रन हो जाएगा और देखो यहाँ पे आके आपकी sample3.txt क्रिएट भी हो जाएगी। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि ये जो डेटा है आपका वो स्ट्रिंग है, इंटीजर नहीं है। प्रूफ, प्रूफ क्या है कि सेम यही कोड मैं इसको पूरे को कॉपी कर रहा हूँ। अब हमने कर रखा है कई बार तो आप कॉपी पेस्ट में कर सकता हूँ। यहाँ पे पेस्ट और ये आपका रीड मोड में, और यहाँ पे आके मैं क्या कर रहा हूं कि f डॉट जो भी आप रीड करोगे उसके अंदर 10 जोड़ देना और मुझे प्रिंट करके दिखा देना। ये चीज मैं अप्लाई करके देख रहा हूं, ठीक है। अब अगर मैं इसको शिफ्ट एंटर करूंगा तो देखो आपका एरर आएगा, कैन नॉट कंकैटिनेट द स्ट्रिंग और इंटीजर वैल्यू। सिंपल सी बात है, आप स्ट्रिंग और इंटीजर को जोड़ नहीं सकते, जैसे कि 5 और ये +10 नहीं रन करेगा, वही सेम एरर आ रहा है आपका। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके इसको इंटीजर में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है कि वो डेटा क्या है, 5 है, ठीक है। इंटीजर में कन्वर्ट करवाऊंगा, अब रन करूंगा तो देखो मेरे को 15 आउटपुट रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है। तो इंटीजर में हमने थोड़ा सा जुगाड़ लगा लिया कि इस तरीके से हम चीजें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन इसी चीज को अगर मैं चेंज कर दूं, मान लो अगर मैं इसको कह दूं कि अगर मोर कॉम्प्लेक्स डेटा के साथ काम करना हो, एग्जांपल के तौर पे कि एक डी ले लेता हूं मैं, ठीक है, चाहे डी ले लो चाहे मोर कॉम्प्लेक्स डेटा, चाहे एक चीज देखते हैं लिस्ट के साथ काम करना तो कैसे करेंगे। तो चाहे मेरी एक लिस्ट है 1 2 3 4, यहाँ पे आता हूं विद ओपन आपका sample3.txt एज राइट मोड में एज f, और अगर मैं f डॉट राइट का यूज करके इसके अंदर l को भेजूंगा तो सिंपल सी बात है नहीं रन होगा क्योंकि उसको स्ट्रिंग ही चाहिए, लिस्ट नहीं चाहिए। यहाँ पे आता हूं, एक ब्रैकेट यहाँ पे, सॉरी ऐसे नहीं करेंगे, इस पूरे को एक ब्रैकेट यहाँ पे, एक ब्रैकेट यहाँ पे आगे मैं str लगा देता हूँ। स्ट्रिंग लगा देने का क्या मतलब है, शिफ्ट एंटर करूंगा और अब अगर आके मैं विद ओपन आपका sample3.txt और ये आपका रीड मोड में एज f और f डॉट रीड मैं प्रिंट करा रहा हूँ आपका, सिंपली शिफ्ट एंटर कर रहा हूँ, सॉरी प्रिंट नहीं कराया, इसको प्रिंट करा लेते हैं। शिफ्ट एंटर कर रहा हूं तो देखो मेरे को एक इस तरीके से लिस्ट दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इसका जो डेटा टाइप है वो आपका लिस्ट नहीं है, स्ट्रिंग है। इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखो आपको डेटा दिखाई देगा इस तरीके से, पूरा लिस्ट आ रहा है। लेकिन यहीं पे अगर मैं रीड करके इसका टाइप प्रिंट कराता हूं, जैसे कि इस पूरी चीज को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, कॉपी नीचे आकर पेस्ट और एक ब्रैकेट यहाँ, एक ब्रैकेट यहाँ और इसका टाइप बता देना, तो देखो स्ट्रिंग आ रहा है, दिख रहा है। हेलो हेलो हेलो, Yes, sir. ठीक है। तो अब अगर इसी चीज को मेरे को लिस्ट के साथ कुछ भी चीज परफॉर्म करनी हो, यहाँ पे आके अगर मैं पेस्ट करूंगा तो मैं इसको यहाँ पे आके कन्वर्ट करा सकता हूँ कि भैया जो डेटा है मेरा लिस्ट में कन्वर्ट करके प्रिंट कर देना। लेकिन देखो आउटपुट वो नहीं आएगा जो आप सोच रहे हो। स्विफ्ट एंटर करता हूँ तो देखो आउटपुट कैसा आ रहा है, दिख रहा है। आपका सारा जो डेटा आपने भेजा था सारा अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक से काम ही नहीं कर रहा। और टाइप अगर मैं प्रिंट करा रहा हूं तो अब हाँ, क्योंकि इसको मैंने किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं किया है, a इज इक्वल टू दिस अगर मैं कर दूं और नीचे आके अगर मैं a का टाइप प्रिंट कराऊं
तो देखो लिस्ट आएगी और ए को मैं यहाँ पे आके प्रिंट करा देता हूँ। देखो इस तरीके से डेटा आ रहा है, दिख रहा है? हाँ, Yes, दिख रहा sir. है? तो आपका Yes, sir. लिस्ट के साथ भी ठीक से बिहेव नहीं कर रहा। सेम इसी तरीके से अगर मैं आपका यहाँ पे आके वही मोर कॉम्प्लेक्स डेटा लेता हूं, जैसे कि एक मेरी डिक्शनरी है, ये मेरी डिक्शनरी है, नेम ले लो कुछ भी, नेम एज मान लो 25, जेंडर मेल, ठीक है। और नीचे आके यहाँ पे आके अगर मैं विद ओपन आपका वही सैंपल 3.txt इस मोड में, राइट मोड में एज एफ, तो एफ डॉट राइट कर देना मेरा डी को। नहीं चलेगा क्योंकि डेटा आपका डिक्शनरी है और मेरा डेटा सिर्फ ये राइट मोड अगर मैं यूज करता हूं तो वो क्या लेता है, आपका स्ट्रिंग लेता है। तो सिंपल क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके अगर मैं इसको कन्वर्ट करवाऊं str से तो चल गया। और अब अगर मैं विद ओपन आपका सैंपल 3.txt किस मोड में, रीड मोड में एज एफ, और यहाँ पे आके अगर मैं प्रिंट कराऊं एफ डॉट रीड को शिफ्ट एंटर करूं तो आपको डेटा देखो दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें पता है कि इसका टाइप जो हम सोच रहे हैं वो नहीं है। इसको मैं एक वेरिएबल में सेव कर रहा हूँ यहाँ पे और प्रिंट कर रहा हूँ ए को, और प्रिंट कर रहा हूँ आपका टाइप ऑफ ए को, तो स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है। अब इसी को कन्वर्ट करके देखते हैं, जैसे कि एक ब्रैकेट यहाँ लगा रहा हूँ, जैसे हमने लिस्ट का देखा था, एक ब्रैकेट यहाँ लगा रहा हूँ और डिक्शनरी लिख दे रहा हूँ उसके आगे, तो देखो होगा ही नहीं, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आएगा कि क्या की बनाऊं, क्या वैल्यू बनाऊं। आपने तो पूरा का पूरा मुझे स्ट्रिंग दे दिया है, तो उसके अंदर मैं उसको डिक्शनरी में कैसे कन्वर्ट करूं। तो अब तो हमारी पूरी की पूरी डिक्शनरी खो ही गई है, मिल ही नहीं रही है। मतलब कि जो हमारा ये डेटा है जो मैं प्रिंट करा रहा हूँ उसके अंदर जो मैंने करली ओपन करली क्लोज भी लिख रखा है, ये भी आपका स्ट्रिंग की एक वैल्यू है, ये भी एक स्ट्रिंग की वैल्यू है, और इस तरीके से सारा डेटा आपका स्ट्रिंग की ही वैल्यू है। तो आप इनके साथ काम नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। तो पहली प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली कि अगर बाइनरी फाइल के साथ काम करना होगा तो कैसे करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम हमने देख ली कि ये दिक्कतें आती हैं, ठीक है। अगर मैं किसी भी फाइल के साथ चाहे किसी और डेटा टाइप के साथ काम करता हूं तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। अब इसी चीज को सॉल्व कौन करता है, कौन ऐसा बंदा है जो इसी चीज को हमको एडजस्ट करके दिखाता है, ठीक करके दिखाता है। तो अब जो आपका एक टॉपिक आता है वो टॉपिक है जो आप आगे भी पढ़ोगे, अगर आगे देखोगे तो टॉपिक का नाम है आपका सीरियलाइजेशन एंड डी सीरियलाइजेशन, ठीक है। ये दो टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग को बात करनी है, देखना है कैसे चलता है क्या चलता है। अब मैं थोड़ी सी आप लोगों को डेफिनेशन बता देता हूं, तसल्ली से टॉपिक कल देखेंगे। पहला क्या है आपका सीरियलाइजेशन, होता क्या है सीरियलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आपका पाइथन डेटा टाइप टू जेसन फॉर्मेट, ठीक है। और दूसरा क्या है, अभी जेसन एक नया वर्ड देखा है हमने, तो बस अभी देख लो, मैं आपको आइडिया दूंगा किस तरीके से क्या चल रहा है। कॉपी पेस्ट, और डीसीरियलाइजेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आपका जेसन जेसन टू पाइथन डेटा टाइप्स, सिंपल यही डेफिनेशन है। तो अब ये हमने दो टॉपिक देखे हैं, ये हमें पढ़ना है, सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन क्या होता है। अब इसमें एक लाइन लिखी है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग पाइथन डेटा टाइप टू अ जेसन फॉर्मेट। अब ये जेसन क्या होता है, तो जेसन इसकी फुल फॉर्म है आपकी जावास्क्रिप्ट ऑन नोटेशन। अगर मैं थोड़ा बहुत दिखाऊं जेसन, और अगर मैं एंटर करूं तो जेसन क्या होता है आपका जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन ऑन नोटेशन जो कह लो। होता क्या है कि मान लो, और यूज क्यों किया जाता है, किस वजह से यूज किया जाता है, कि जैसे कि आपके कई सारे एप्लीकेशन आपने बना रखे हैं। एक एप्लीकेशन आपका मान लो किसी ने सी में बना रखा है, एक एप्लीकेशन किसी ने आपका जावास्क्रिप्ट में बना रखा है, एक एप्लीकेशन आपका किसी ने और किसी लैंग्वेज में बना रखा है, पीएचपी में बना लो, ठीक है, चाहे पाइथन में बना लो, ठीक है, आपका चाहे रूबी में बना लो, किसी भी लैंग्वेज में बना लो।
किसी भी लैंग्वेज में आप कोड कर सकते हो, लेकिन हमने देखा है ऐसा नहीं होता कि पाइथन में कोई किसी वेबसाइट को किसी चीज को क्रिएट कर रखा है और वो रूबी में यूज नहीं कर पा रहे। ये सारी चीजें एक दूसरे को यूज कर पाते हैं। होता क्या है, जैसे कि मान लो अगर मुझे किसी मूवी का पूरा डेटा चाहिए कि कौन सी मूवी ने किस तरीके से क्या क्या वैल्यू लेके आया था, मतलब कब रिलीज हुई थी, क्या टाइम पीरियड था, रेटिंग अच्छी थी, फ्लॉप हुई थी, क्या हुई थी। तो एक हमारे पास TMDB करके एक API मिलती है, जिसके अंदर इसको अगर मैं यूज करता हूं तो ये मुझे डेटा देती है। डेटा किस फॉर्मेट में देती है? जेसन फॉर्मेट में देती है। तो जेसन ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जैसे हम लोग क्या होता है कि इंग्लिश आपकी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। सेम इसी तरीके से सब लोग अगर किसी को बात करनी है तो इंग्लिश में वो समझेगा ही समझेगा। सेम इसी तरीके से अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट किसी भी लैंग्वेज में बन रखा है, चाहे वो PHP हो गया, चाहे वो पाइथन हो गया, चाहे वो रूबी हो गया, किसी में भी बन रखा है, लेकिन जेसन ही एक ऐसा मीडिएट वे है जिसके थ्रू ये आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो जेसन है वो आपकी PHP भी समझती है, जेसन को आपका पाइथन भी समझता है, और जेसन को आपकी रूबी भी समझती है। इसी वजह से आपस में बात कर पाते हैं। बनाया क्यों गया? क्योंकि मान लो अगर मुझे आपको कोई डेटा शेयर करना है, कोई भी चीज भेजनी है, तो मैं आपको अपने पूरे डेटाबेस का कोड नहीं देता हूँ, पूरी चीजें नहीं देता हूँ। मैं एक जेसन के फॉर्मेट में एक API बनाता हूँ, जिस API की मदद से मैं आपको डेटा शेयरिंग करता हूँ, ठीक है। तो सिंपल है, इस पर हम लोग काम करके देखेंगे। पोर्शन बस दिमाग में रखना कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन नाम है इसका, ठीक है। सारी लैंग्वेज समझती है। दिखता कैसा है? अगर दिखने का आइडिया दूं तो सेम इसी तरीके से आपका डिक्शनरी की तरह दिखता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि जेसन में आपका ये डबल करली ओपन करली क्लोज लगता है, करली ओपन कह रहा हूँ, इन्वर्टेड कॉमा जो ये लगते हैं डबल वाले लगते हैं। लेकिन अगर आप पाइथन की डिक्शनरी की बात करो तो उसके अंदर आप लोग सिंगल लगा के भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यही हल्का सा एक डिफरेंस होता है। देखो सब में आपका ये डबल डबल दिखाई देगा, ठीक है। वो और भी काम करते करते आप लोगों को समझ में आ जाएगा, लेकिन इतना क्लियर होना चाहिए कि ये आपका जेसन है। सिंपल सेम उसी तरीके से आपकी सेम बाकी लिस्ट और उसी तरीके से दिखाई देता है, लेकिन बस फॉर्मेट अलग है। ये आपका जेसन में है और बाकी आपका नॉर्मल डेटा टाइप्स में होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमको देखनी है कि जेसन पे कैसे काम करना होता है, किस तरीके से काम करना होता है। बाकी आप लोगों को मैंने सीक टेल और काफी पीछे तक का वहां तक का बता दिया है। एक बार अपने एंड पे रिवाइज कर लेना, कोई डाउट आए तो मुझसे एक बार पूछ लेना, ठीक है। क्लियर है?